नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि बस सूतक आज अब लगने ही वाला है। लगभग 1 बजे के आसपास आपका सूतक लग जाने वाला है। अब इस सूतक में और ग्रहण के दौरान जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, जितनी भी मेरी गर्भवती महिलाएं हैं, आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है। स्पेशली इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ में जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आप लोग के डाउट थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि भैया जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या सूतक के समय या ग्रहण जब स्टार्ट हो जाएगा रात में, उस टाइम पे टीवी या मोबाइल को देख सकती हैं, इसकी बातें करेंगे। खाना वो बना सकती हैं या खाना खा सकती हैं, इसकी बातें करेंगे। कैसे उनको सोना है, कैसे लेटना है या बैठना है, इसकी बातें करेंगे। वॉशरूम वगैरह जा सकती हैं, इसकी बातें करेंगे। साथ ही साथ जो नवजात शिशु हैं, हम उस बच्चे को जो हमारे अभी गर्भ में पल रहा है, उस बच्चे को कैसे हम इस ग्रहण के प्रभाव से बचा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे नियम होंगे जो गर्भवती जो लेडीज़ हैं उनके हस्बैंड को और वाइफ को, दोनों लोगों को फॉलो करना है, इसकी बातें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला जो आप लोग का डाउट है कि भैया टीवी या मोबाइल देख सकती हैं या नहीं देख सकती हैं, इसका जवाब होता है देखो जब सूतक स्टार्ट हो जाएगा, कब? अभी दोपहर में 12:56 से क्या होगा, आप लोग का सूतक स्टार्ट हो जाएगा 7 सितंबर को। कब तक रहेगा? रात को 1:26 पे। लगभग 9 से 10 घंटे का ये पूरा दायरा है। इस पूरे ड्यूरेशन में आप जैसे जब सूतक लगेगा ना 12:56 से, और आप लोगों का जो चंद्र ग्रहण लगेगा आज रात में, वो लगभग 9:58 पर लगेगा। अरे लगेगा ना, बताओ जल्दी से, यही तो लगेगा। इस दौरान आप चाहें तो टीवी देख सकती हैं, सूतक की बातें मैं कर रहा हूं। इस दौरान आप टीवी देख सकती हैं, मोबाइल यूज़ कर सकती हैं, लेकिन टीवी में, मोबाइल में किसी भी प्रकार की कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। भगवान के ऊपर सूतक लगा है, देश में सूतक लगा है, चंद्र देवता के ऊपर ग्रहण लगने वाला है, इसलिए किसी भी प्रकार की कॉमेडी वगैरह नहीं देखेंगी, किसी भी प्रकार का सीरियल नहीं देखेंगी। आप अपने घर में जो भी टीवी देखना हो, अगर आपको अपने घर में मोबाइल यूज़ करनी हो, भजन, भक्ति, कीर्तन जैसी कोई भी चीज़ों को देख सकती हैं, सुन सकती हैं। सबसे अच्छा होगा, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, पूरा रामायण का पोर्शन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पूरा लगभग 9 घंटे 10 घंटे का एक साथ पड़ा हुआ है। एक साथ उसे टीवी में कनेक्ट करा दो फ़ोन को, या फ़ोन में ही यूट्यूब के थ्रू, अब तो डेटा अनलिमिटेड मिलता है, नेट खत्म होने का भी डर नहीं है। आराम से उसको बैठो, पूरी फैमिली के साथ मन हो उसको देखो, या आप चाहो तो अकेले बैठ के देख सकते हो। ये आपके पास में एक परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है इस सूतक घड़ी में, इस पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी मेरी इस वीडियो को देख रही है, मेरी बहनों, प्लीज़ किसी भी प्रकार की कॉमेडी, मार पीट, झगड़ा, इस सब चीज़ों को मत देखना। आपके आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उसके शरीर के लिए बहुत घातक होने वाला है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार का रील्स वगैरह, नाच गाना नहीं, कोई भी भक्ति वाली चीज़ें देखो, है ना, रील्स देख लो, पूज गुरु जी की कथा चला लो, राधे राधे करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करो, जो आपको मन पसंद हो कर सकते हो, ठीक। लेकिन ऐसा कोई कॉमेडी फॉमेडी मत देख लेना प्लीज़, ठीक है ना। अच्छा देखो, कॉमेडी क्यों नहीं कह रहा हूँ देखने के लिए ना, देखो भगवान पर ग्रहण लग रहा है ना, तो किसी के ऊपर, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हम किसी घर के आसपास किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम अपने घर में आवाज़ धीमी कर लेते हैं कि गाना वाना ना बजे। भाई बर्थडे होता है तो उसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो, पहला डाउट दूर होता है। दूसरा, खाना बना सकती हैं, खा सकती हैं। सूतक काल जब स्टार्ट हो जाएगा, कोशिश करना, सुनिएगा, कोशिश करिएगा खाना उससे पहले खा लो। लेकिन सूतक के समय ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी अब अगर 9-9 घंटे 10-10 घंटे भूखी रहेंगी तो बच्चा जो पेट में पल रहा है उसके लिए भी घातक होगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी ना। तो आपको अपने लिए नहीं, लेकिन बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खाते रहना। कब? सूतक में खाते रहना है। बहुत लोग आपको बताएंगे मत खाना मत खाना, ग्रहण में मत खाना। रात में जब 10 बजे ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा ना, और रात को 1:26 तक रहेगा, इस दौरान मत खाना, ठीक है ना। लेकिन सूतक जब स्टार्ट हो रहा है दोपहर में 1 बजे, मेरी बहनों किसी की मत सुनना। आप अपने बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आपका बच्चा जो पेट में पल रहा है ना, वो आपके थ्रू पल रहा है, जो आप खाओगे उसको मिलेगा। अब आप 9 घंटे 10 घंटे भूखे रहोगे, उस बच्चे के अंदर कितनी जान है बताओ, कहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसे उसको एनर्जी मिलेगी, कैसे उसकी बॉडी मजबूत होगी? नहीं हो पाएगी। तो किसी की मत सुनना, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ आप सूतक में खाओ, फल फूल खा लो, अच्छे से खाओ, पानी वगैरह पियो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा रात में, तो थोड़ा सा 3 घंटे 4 घंटे
अवॉइड कर लेना, उससे पहले अच्छे से खा पी लेना और फिर इन चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है ना। ठीक, चलो बना वगैरह भी सकती हो, कोई इशू नहीं है। अब जो मेन चीज देखो, नॉर्मल लोगों के लिए बातें आज नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक। 2 डाउट दूर होते हैं। तीसरे डाउट, सो लेट या बैठ सकती है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एक बहन थी, श्वेता तिवारी नाम था, बिहार की थी ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया था बहन ने कि भैया क्या सो लेट सकती हैं, कैसे करेंगे प्रेग्नेंट लेडी। देखो, सूतक का जो समय होगा उस दौरान आप आराम से कर सकती हैं, सोने की कोशिश मत करिएगा, सूतक में लेट जाइएगा। सुनिएगा मेरी बात, सूतक में आराम से लेट सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब ग्रहण लगेगी रात में 9:58 पे, उस टाइम पे कोशिश करना कि आप अपने हाथों को सीधा रखो, इधर उधर मोड़ना नहीं है, पैरों को इधर उधर मोड़ना नहीं है, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, ठीक है ना। कोशिश करना खड़े रहने की। अब अगर थोड़ी देर खड़े रहो और लगता है कि नहीं भाई खड़े होने में अब दिक्कत हो रही है, पेट मेरा भारी हो रहा है, किसी चेयर ले लो, कोई टेबल ले लो, आराम से बैठ जाओ, लेकिन सीधा बैठना, ठीक है ना। पैरों को सीधा रखो, हाथों को सीधा रखो, मोड़ा ओड़ा नहीं जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस बातों को ध्यान रखना है। सो नहीं सकती हैं मतलब कहना पूरी अच्छी निद्रा नहीं लेनी है, खर्राटे मारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। अब एक नियम और फॉलो करना है जो कि मैंने लगभग सभी वीडियोज़ में बता रखी है आपको। आप अपने घर की दीवार पे आप अपने हाइट के बराबर का एक धागा अपने पति से लगवा लो, देवर से लगवा लो, भाई बहन जिससे भी लगवाना हो उससे लगवा लो। घर की दीवार के किसी भी एक कमरे में, कोई भी कमरा हो, आप उसमें रहती हो नहीं रहती हो उससे मतलब नहीं है, किसी भी एक रूम में बिल्कुल सीधा धागा अपने घर के किसी भी रूम के एक जो होता है ना दीवार, उस पे लगवा लेना, ठीक है ना। आपके हाइट के बराबर का वो धागा होना चाहिए, वो किसी भी रंग का हो, काला पीला हरा नीला, उससे मतलब नहीं है, बट वो धागा, ठीक है ना, लगवा दीजिएगा, टेप से चिपका देना इसको, ठीक। ये सीधा रहेगा ना, तो मान लो आपके हाथ गलती से मुड़ गए, आप बैठे हो, भूल गए चीज़ों को ना, कुछ मन में चल रहा हो, भूल गए, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ये धागा आपकी मदद करेगा, है ना। चलो, अब बहुत सारी चीज़ें हुई, अब बातें करते हैं। चौथा जो था, एक और पूछा था कि भैया वॉशरूम जा सकते हैं क्या। कोशिश करना, सूतक में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, रात में 9:58 तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ। लेकिन 9:58 से जो रात के 1:26 का समय है, कोशिश करना कि इस टाइम पे वॉशरूम वगैरह ना जाओ, सिर्फ भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो, है ना, भगवान का स्मरण करते जाओ, ध्यान करते जाओ, उनका अपने बच्चे की प्रार्थना करते जाओ कि हमसे जो गलतियां हुई हो, त्रुटियां हुई हो, हमारे बच्चे पे किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, ऐसे विनती प्रार्थना करते रहना, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मान लो बहुत इमरजेंसी पड़ रही है तो वॉशरूम जा सकते हो, क्योंकि इन सब ये एक नेचुरल एक्टिविटी होती है, नेचर द्वारा देन होती है हमारी बॉडी को, तो आप नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। अब बहुत ज़रूरी हो तो जा सकते हो, लेकिन कोशिश करना इग्नोर करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे बातें समझ में आ गई हैं। जो 5वां ऑप्शन है कि ऑप्शन आपके पास होता है सवाल कि नवजात शिशु को ग्रहण के बुरे प्रभाव से कैसे बचाना है, इसकी बातें अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रहण का जो प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर बचा सकता है, आपका एक छोटा सा योगदान, वो योगदान ये हो सकता है कि आपको मानना पड़ेगा कि भगवान ईश्वर हैं इस पृथ्वी पर, है ना। कुछ लोग कहती है ना कि नहीं नहीं ऐसा क्या होगा, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा, हम चाहे जो करें। नहीं, भगवान पे ग्रहण लगता है और ग्रहण का पूर्ण प्रभाव गर्भवती स्त्री पे पड़ता है, वो भी साथ में पल रहे बच्चे के ऊपर। तो जो जो तरीका मैंने बताया है, धागा लगाने वाला, हाथों को सीधा रखिएगा, पैरों को सीधा रखिएगा, सोइएगा नहीं, है ना। किसी भी धारदार चीज़ से, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी धारदार चीज़ से अपने हाथों को पकड़ना नहीं है, ना तो कोई चीज़ों को काटना है, सब्जी भाजी बैठ जाए काटने, चलो टाइम पास हो जाए, ये सब कोई काम नहीं करना। सुई वगैरह हाथ से नहीं रखनी है, हाथ आसपास नहीं रखना है। दूसरा नियम क्या करना है, जिस रूम में आप रहो ग्रहण के दौरान पे, सूतक की बातें यहाँ नहीं होंगी, सूतक में कुछ भी करो, लेकिन आप ग्रहण के दौरान पे जिस रूम में हो वहाँ के पर्दे वगैरह लगा दो, जो चंद्रदेव की रोशनी है वो आपके रूम में नहीं पड़नी चाहिए, इस चीज का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। यात्रा करने से बचना, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी जगह पे आप गए हो यात्रा करने से जरूर बचिएगा। जो आखिरी सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एक गर्भवती स्त्री के लिए समझ लो कि एक गहना होता है इस पूरे 9 महीने, और वो गहना होता है उसका पति।
है ना। आप जितने भी हस्बैंड देख रहे हो इस वीडियो को, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ग्रहण के दौरान आपकी वाइफ बहुत परेशान रहेंगी, क्योंकि उन्हें क्या रहेगा, एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो बैठेंगी, लेटेंगी, सो नहीं सकती हैं, इसमें आराम की ज़रूरत पड़ती है, वो ठीक से आराम नहीं कर पाएंगी, मन में लगा रहेगा कि बच्चा हमारा है ना, इस प्रकार से। तो उस टाइम पे आपको इन्हें मोटिवेट करना है कि नहीं मैं भी हूँ साथ में, आपके कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके साथ रहिए ग्रहण के टाइम पे ना, उनको आश्वासन दीजिए, उनको कोई तकलीफ होती है उनको सहारा दीजिए, बिठाइए, उठाइए, खड़ा करिए, चलाइए। ये एक पति का कर्तव्य होगा। आज आपके लिए ये एक समझ लो कि एक सुनहरा मौका है एक भक्ति अपने पत्नी के प्रति प्राप्त करने का। तो आपको सपोर्ट करना है ना, ऐसा नहीं कि परेशान करना, क्या बैठी हो सो जाओ, ये कुछ नहीं होता, ये सब कुछ मत करना प्लीज़। जो वो करना चाहती है उनको करने दो, है ना, ये सब चीज़ें मत किया करो, क्योंकि देखो भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो अगर हैं वो लोग तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी जितने डाउट मुझे पता थे आप लोग के पूछे गए हैं, सारी बातें मैंने बता दी हैं। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक तो सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।